guys, today we are going to learn some sentences. Along with them, we will learn some vocabularies. You know what happens? People want to speak in English, but the thing is that they don't have good knowledge of vocabularies. Because of that, they cannot speak English in a perfect manner. But today, I will teach you some sentences, along with them, some vocabularies. So, without any further ado, let's get started, guys. So, uh, आज हम लोग एक 7 सेंटेंसेस सीखेंगे, उनके साथ कुछ वोकैब्युलरीज भी सीखेंगे ताकि हमें इंग्लिश बात करते समय कोई दिक्कत ना हो, हम परफेक्टली इंग्लिश में बात कर सके। तो मेरा पहला सेंटेंस है, यहां पे देखिए, यहां पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसको यूज करते समय। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हैड है। जैसे कि एक एग्जांपल देखिए, आई हैड बेटर गो नाउ बिफोर इट गेट्स डार्क। आई हैड बेटर गो नाउ बिफोर इट गेट्स डार्क। ये सेंटेंस कम यूज किया जाता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। आपके सिचुएशन के हिसाब से हमें ऐसे करना चाहिए। एक एग्जांपल यहां पे देखिए, एग्जांपल कैसा है। लोग कहां कंफ्यूज हो जाते हैं, हमने प्रेजेंट में हैड क्यों यूज किया। हैड तो हम लोग पास्ट में यूज करते हैं, लेकिन यहां पे हैड लिखकर नाउ बोल के यूज किया गया है। यस, यहीं पे ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड गाइस। ये क्या है, ये हम सिचुएशन के हिसाब से यूज करते हैं। ये सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, वो सिचुएशंस में हमें क्या करना चाहिए, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमें ये सेंटेंस यूज करना चाहिए। अब यहां पे क्या सिचुएशन है देखिए, आई हैड बेटर गो नाउ बिफोर इट गेट्स डार्क। अंधेरा होने से पहले क्या अच्छा रहेगा आपके सिचुएशन के हिसाब से, कि घर जल्दी चला जाए। आई हैड बेटर गो नाउ, अभी अगर मैं इस वक्त मैं चला जाऊंगा तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि थोड़ी देर में अंधेरा होने वाला है। इससे पहले कि अंधेरा हो जाए तो मुझे घर पहुंच जाना एक अच्छी बात है। अंधेरा होने से पहले अगर मैं घर पहुंच जाऊंगा तो एक अच्छी बात है। तो सिचुएशन क्या है, अभी अंधेरा होने से पहले मुझे घर चले जाना है। अभी अंधेरा होने वाला है, इसलिए अगर मैं घर चला जाऊंगा तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। तो सिचुएशन के हिसाब से ये चीज यूज किया जाता है। अब ये प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, देखिए हम लोग प्रेजेंट, पास्ट की बात नहीं कर रहे। कंफ्यूज मत हो जाइए, हैड यूज कर रहे हैं तो ये पास्ट हो जाएगा, नहीं, ये प्रेजेंट की ही बात कर रहे हैं। हैड बेटर मिलाकर एक ही वर्ड है, दोनों को मिलाकर एक ही वर्ड माना जाता है, हैड बेटर। यहां पे इस सेंटेंस के अंदर अब देखिए, आई हैड बेटर गो नाउ, ये सिचुएशन के हिसाब से क्या अच्छा रहेगा कि मैं घर चला जाऊं। आई हैड बेटर गो होम नाउ, होम अगर लिख दूंगा तो और इतना इजी हो जाएगा आपको समझने के लिए। आई हैड बेटर गो होम नाउ बिफोर इट गेट्स डार्क, अंधेरा होने से पहले क्या अच्छा रहेगा इस सिचुएशन के हिसाब से, कि घर चला जाए। अंधेरा होने से पहले अगर घर जाएंगे तो अच्छा रहेगा ना। तो ये सिचुएशन के हिसाब से ऐसे लिया गया है सेंटेंस, कि अंधेरा होने से पहले घर चला जाना बहुत अच्छी बात है, ये चीज अच्छी है, इसलिए हम लोग यूज करते हैं हैड बेटर। ये काम किया तो अच्छा होगा, ये एक सुटेबल सिचुएशन के हिसाब से वर्क है, ये करेंगे तो ठीक है। अभी हैड बेटर, ये अच्छा है, ये चीज अच्छी है अभी, तो हैड बेटर बोल के यूज करते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल गेट कंफ्यूज्ड व्हेन दे सी द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ दिस। बहुत सारे लोग यहां पे कंफ्यूज कर लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल, आई के बाद एपोस्ट्रोफी देकर डी लिखकर बेटर लिखेंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि वेदर दिस इज वुड और हैड। बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर लेते हैं कि ये वुड होगा कि हैड होगा। देखिए यहां पे अगर बेटर है तो ये हमेशा हैड ही होगा, हैड बेटर। शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, आई हैड बेटर गो होम नाउ बिफोर इट गेट्स डार्क, तो ये हो जाएगा शॉर्ट, आई हैड बेटर। यही टॉपिक में है देखिए। तो ये सिचुएशन सही है, ये सिचुएशन में ये काम करना सही होगा, तब हम लोग ये यूज करते हैं हैड बेटर, हैड बेटर। I hope you understood. Next sentence, let us get to the next sentence. Someday they will be brought to book for their misdeeds. अब ये brought to book क्या होता है, अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी एक ना एक दिन। तो
कानून के समक्ष लाना। अगर उसने कुछ गलती किया है तो उसको कोर्ट में लेकर जाना। तो इसलिए यहां पे कानून के समक्ष लाना, उसको उसकी गलतियों की वजह से कोर्ट में लेकर आना। तो समडे दे विल बी ब्रॉट टू बुक फॉर देयर मिसडीड्स। उन्होंने जो भी गलत काम किया है ना, तो एक ना एक दिन उसके लिए उनको कटघरे में आना पड़ेगा, उनको कोर्ट में लाया जाएगा, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी कोर्ट में। तो इसलिए ब्रॉट टू बुक, ब्रिंग टू बुक उसका पास्ट हो जाएगा ब्रॉट टू बुक, मतलब उनको कोर्ट में लाकर उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी उनके गलत कामों के लिए, उनके क्राइम के लिए। तब हम लोग यूज करते हैं ब्रिंग टू बुक, ब्रिंग समबडी टू बुक, मतलब किसी को कानून के दायरे में रहकर उनको कोर्ट में लाकर उनको सजा दिलाना, वो हो जाएगा ब्रिंग टू बुक। यहां पास्ट है इसलिए मैंने ब्रॉट टू बुक लगा दिया है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? कानून के समक्ष लाना, उनके गलतियों को कानून के समक्ष लाना, कोर्ट के अंदर लेके जाके उनको सजा दिलाना, लाइक दैट। सो समडे दे विल बी ब्रॉट टू बुक फॉर देयर मिसडीड्स। उनके जो क्राइम्स है, जो गलतियां हैं, उसके लिए उनको एक ना एक दिन कटघरे में लाया जाएगा, उनके ऊपर जस्टिस किया जाएगा, उनको सजा दिया जाएगा। अगर उन्होंने गलती की है तो उनके गलतियों की वजह से उनको सजा मिलेगा। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, आई होप यू अंडरस्टूड दैट। द मेयर हैज टर्न्ड अ ब्लाइंड आई टू द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल। टर्न अ ब्लाइंड आई का मतलब होता है मालूम रखकर भी, जानबूझकर उसको इग्नोर कर देना, उसकी तरफ ध्यान नहीं देना। टर्न अ ब्लाइंड आई, सच में यहां पे कोई अंधा नहीं होता है, लेकिन जो है सच्चाई उसको इग्नोर करना, उसलिए हम लोग टर्न अ ब्लाइंड आई यूज करते हैं। यहां पे सेंटेंस क्या है देखिए, द मेयर हैज टर्न्ड अ ब्लाइंड आई टू द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल। लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, ये मेयर जानता है, लेकिन फिर भी उनको उनके प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर रहा है। तो उस टाइप के सेंटेंस को हम लोग बोलेंगे टर्न्ड अ ब्लाइंड आई, टर्न अ ब्लाइंड आई। I hope you understood that also. And let us get to next sentence, guys. She got cold feet while making a speech. She got cold feet while making a speech. See, some people can have stage phobia. कभी कभी क्या होता है, कुछ लोगों को स्टेज के ऊपर बात कीजिए बोले तो वो नर्वस हो जाते हैं, डर जाते हैं। तो यहां पे भी क्या हुआ इस सेंटेंस के अंदर देखिए, शी गॉट कोल्ड फीट, मतलब वो नर्वस हो गई, वो डर गई, while making a speech, स्पीच देते समय वो डर गई, वो घबरा गई, वो नर्वस हो गई। सो घबरा जाना, डर जाना, गेट कोल्ड फीट बोलते हैं। अब इसको मैंने क्या किया है, शी गॉट, पास्ट में शी गॉट कोल्ड फीट while making a speech। गेट का मैंने गॉट कर दिया क्योंकि पास्ट है, पास्ट टेंस के बारे में बात कर रहा हूं। सो शी गॉट कोल्ड फीट while making a speech। स्पीच देते समय वो डर गई, वो नर्वस हो गई, वो घबरा गई। तो उस टाइप बोलना है तो ऐसे यूज किया जाता है। देखिए, शी गॉट कोल्ड फीट while making a speech। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, आवर रिक्वेस्ट फेल ऑन डेफ ईयर्स। आवर रिक्वेस्ट फेल ऑन डेफ ईयर्स। हमने जो भी रिक्वेस्ट किया सब कुछ वेस्ट हो गया, मतलब उस आदमी ने सुना ही नहीं, हमने जिसको रिक्वेस्ट किया वो सुना ही नहीं। सो आवर रिक्वेस्ट फेल ऑन डेफ ईयर्स। जो इंसान इग्नोर कर रहा है, सुनकर भी ना नहीं सुने जैसा एक्ट कर रहा है, सुनकर भी उसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहा है, तब हम यूज करते हैं फॉल ऑन डेफ ईयर्स। यहां पे पास्ट है इसलिए मैंने फॉल के बदले फेल यूज किया है, फेल ऑन डेफ ईयर्स। हमने जो भी जिसको भी रिक्वेस्ट किया है उसने उसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं लिया, सब कुछ वेस्ट हो गया, बेकार हो गया। तो तब हम लोग ये यूज करते हैं इस टाइप का सेंटेंस, आवर रिक्वेस्ट फेल ऑन डेफ ईयर्स। हमने हमारा रिक्वेस्ट जिसको बोला उसने उसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं लिया, सब कुछ बेकार हो गया। तो भैरों भैरे के कान पर, डेफ होता है ना भैरा, भैरों के कान के ऊपर हमारा रिक्वेस्ट गिरा। वो सच में भैरा नहीं है, ऐसा बोला जाता है क्योंकि उसने इग्नोर किया हमारी रिक्वेस्ट को, उसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं लिया। ही डिड नॉट लुक इनटू द मैटर।
of ours. That's why we are using this one, guys. So next one, I know to cook, I know to write. Whether this sentence is correct or incorrect, guys. I know to cook. कुछ लोगों को सही लगता होगा, I know to cook, I know to write, I know to speak English. No, ये गलत है, guys. जब भी हम नो यूज करेंगे, आई नो, उसके बाद हमें यूज करना पड़ेगा हाउ. आई नो हाउ टू कुक, आई नो हाउ टू कुक, हाउ लगाना पड़ेगा यहां पे. आई नो हाउ टू कुक, अब ये सही हो जाएगा. आई नो हाउ टू राइट. देन लास्ट वन सेंटेंस, ही गॉट butterflies in his stomach before exams. He got butterflies in his stomach before exams. देखिए, जब भी एग्जाम्स आ जाते हैं तो हम नर्वस हो जाते हैं, डर जाते हैं. अगर कोई इंसान नहीं पढ़ा है तो अगर उसके एग्जाम्स नजदीक है, इफ हिज एग्जाम्स आर अराउंड द कॉर्नर, ऑफ कोर्स ही विल गेट बटरफ्लाइज इन हिज स्टमक. तो उसको नर्वसनेस शुरू हो जाता है, घबराहट शुरू हो जाती है, डर शुरू हो जाता है. तो उस टाइप के सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं ही गॉट बटरफ्लाइज इन हिज स्टमक बिफोर एग्जाम. एग्जाम, जस्ट एग्जाम आते ही वो घबरा गया, वो डर गया. क्यों? उसने पढ़ा नहीं था इसलिए. सो ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, ही हैड बटरफ्लाइज इन हिज स्टमक बिफोर एग्जाम्स. आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है. These sentences are important while speaking in English, guys. And some people, what they do you know that they burn midnight oil? They burn midnight oil. What does it mean? When exams are around the corner, then they embark on studying their syllabus, whatever the prescribed syllabus is there. They embarked on studying. शुरू कर दिए पढ़ना. देखिए, बर्न मिडनाइट ऑयल बोले तो क्या होता है, जब पूरे साल नहीं पढ़ते, जब एग्जाम्स आते हैं तभी पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो हम बोलते हैं बर्न मिडनाइट ऑयल. नाउ दे आर बर्निंग मिडनाइट ऑयल बिकॉज देयर एग्जाम्स आर अराउंड द कॉर्नर. अभी उनके एग्जाम्स हैं, इसलिए वो लोग पढ़ना शुरू कर दिए. साल भर पूरा वेस्ट कर दिए, लेकिन अब पढ़ना शुरू कर दिए, तो उसको बोलते हैं बर्न मिडनाइट ऑयल. नाउ दे आर बर्निंग मिडनाइट ऑयल. I hope you have got it. Still, if you want to learn some more English, please do subscribe to my channel. Thank you, guys. Bye.